एंड वेलकम टू यूपीएससी साइकोलॉजी। यूपीएससी साइकोलॉजी में आपका स्वागत है। तो अभी तक हम काफ़ी चैप्टर्स शुरू कर चुके हैं। ये पीवाईक्यू सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी उसके इस सीरीज़ में हम 2013 टू 2024 के क्वेश्चंस देख रहे हैं। जब ये पीवाईक्यू सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम वन पेजर नोट्स पे भी शिफ्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे न्यू चैप्टर से, लर्निंग में अगर हम 2024 में देखें तो 20 मार्क्स के अंदर एक क्वेश्चन आया है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, डिस्कस देयर एप्लीकेशंस विद सुइटेबल एग्जांपल्स। क्लासिकल कंडीशनिंग हमने पढ़ी है, पेवलॉव ने दी थी, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग हमने पढ़ी है स्किनर की। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट को कैसे यूज़ करते हैं और क्लासिकल कंडीशनिंग में हम कंडीशनिंग को कैसे यूज़ करते हैं। इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे डीप में जब हम वन पेजर नोट्स को देखेंगे या फिर आगे साइकोलॉजी का सिलेबस जब हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये पीवाईक्यू से हमें अभी थीम पहचाननी है कि थीम क्या है। आगे बढ़ते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डज पनिशमेंट वर्क इन ऑल सिचुएशंस, डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ पनिशमेंट। 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2024 में। तो जब हम पनिशमेंट पढ़ेंगे तो पॉजिटिव पनिशमेंट पढ़ेंगे, नेगेटिव पनिशमेंट पढ़ेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि पनिशमेंट कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है और पनिशमेंट के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। सिंपल सी बात है, किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान होंगे ही कुछ ना कुछ। पूरा जब हम पनिशमेंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे तब आपको ये क्वेश्चन बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है, हाउ डू प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइक्स एंड प्रेफरेंसेस, डिस्कस। 10 मार्क्स के अंदर पूछा है 2024 में। तो क्लासिकल कंडीशनिंग को जब हम डिस्कस करेंगे तो इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे हम काफ़ी सारे। उन एग्जांपल्स में आपको पता चलेगा कि कैसे क्लासिकल कंडीशनिंग हमारे लाइक्स और प्रेफरेंसेस को अफेक्ट करती है, ठीक है। सोसाइटी का रोल क्या होता है, कल्चर का रोल क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। योर रिलेटिव इज गोइंग थ्रू कीमोथेरेपी, हाउ योर नॉलेज अबाउट लर्निंग थ्योरीज विल बी हेल्पफुल, ठीक है। 10 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2023 में। तो इसमें रियल लाइफ एप्लीकेशन पूछी है। अब कीमोथेरेपी में आप उसकी कैसे कैसे हेल्प कर सकते हैं, कीमोथेरेपी में आप कैसे उस अपने रिलेटिव की हेल्प कर सकते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग थ्योरीज, ठीक है, लर्निंग थ्योरीज। तो आपने पढ़ा होगा जब कोई भी कीमोथेरेपी से जाता है, कीमोथेरेपी उस पर जब एडमिनिस्टर की जाती है तो क्या होता है कि थोड़ा सा ना उनकी मेमोरी में, लर्निंग में, फॉरगेटिंग में चेंजेस आते हैं। इसकी वजह से कॉग्निशन में चेंजेस आते हैं, बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। तो लर्निंग थ्योरीज इन सब चीज़ों में तो हेल्प करेगी और उनकी डेली लाइफ को स्मूथ बनाने में भी हेल्प करेगी। तो ये हम डिस्कस करेंगे जब हम लर्निंग थ्योरीज को डीप में देखेंगे तब। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है 20 मार्क्स के अंदर। इस क्वेश्चन को देखते हैं, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन प्रोग्राम्ड एंड प्रोबेबिलिटी लर्निंग एंड ऑल्सो हाईलाइट देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो प्रोग्राम लर्निंग देखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी लर्निंग देखेंगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑब्वियसली हम देखेंगे ही देखेंगे, ये भी हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन पेरेंट यूज रीइंफोर्समेंट कंटिजेंसीज। कंटिजेंसीज मतलब कि रीइंफोर्समेंट सिचुएशंस जो होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनको कैसे यूज़ करते हैं टू मैनेज देयर चिल्ड्रंस अग्रेसिव बिहेवियर। 2022 में पूछा गया 10 मार्क्स के अंदर। यहाँ पे हम टोकन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। टोकन इकोनॉमी क्या होता है, इसमें हम रिवॉर्ड के लिए टोकन देते हैं, ठीक है। अच्छा बिहेवियर किया, टोकन मिला और वो टोकन्स एक्सचेंज हो जाएंगे फॉर रिवॉर्ड्स, जो भी चाइल्ड चाहता है उसके लिए। देखेंगे इस चीज़ को भी हम डीप में देखेंगे, रीइंफोर्समेंट कंटिजेंसीज क्या होते हैं, शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या होते हैं, सब देखना है हमें। आगे बढ़ते हैं अभी हम।
लर्निंग अकर्स नॉट ओनली थ्रू कंडीशनिंग बट ऑल्सो आर ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर्स। वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है, ठीक है, वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं, बंडूरा ने दी थी ये थ्योरी, ठीक है, बंडूरा के द्वारा दी गई थ्योरी है। इसको भी हम देखेंगे काफ़ी अच्छे से, इसके ऊपर कुछ स्टडीज़ हैं उन्हें भी हमें देखना है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल। तो 2022 में 20 मार्क्स के अंदर पूछा गया है, लर्निंग अकर्स नॉट ओनली थ्रू कंडीशनिंग बट ऑल्सो फ्रॉम आर ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर्स। डिस्कस दिस स्टेटमेंट फ्रॉम द चिल्ड्रंस पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसमें चिल्ड्रन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, मतलब पेरेंट्स का रोल, पीयर्स का रोल, सबका रोल बताना है हमें, मीडिया का रोल, और फिर हमें बताना है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। सबसे पहले हम शुरू जब करेंगे ना इंट्रो से, तो उसमें बता सकते हैं हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है। फिर सबका रोल बताएंगे कि चिल्ड्रन किन किन को ऑब्जर्व करके क्या क्या सीख सकता है, फिर क्या सीखा है जो गलत हो सकता है, क्या सीखा है जो सही हो सकता है, उसको बताएंगे। कंक्लूजन में लिख देंगे ऑल दो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज यूजफुल बट इट हैज़ प्रोज एंड कॉन्स विच वी हैव डिस्कस्ड। तो ऐसे हम डिस्कस करेंगे, हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। फिलहाल अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं, PYQs देख रहे हैं, तो हम अपनी रिदम नहीं तोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसको देखते हैं। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, illustrate the application of classical conditioning principles in real life। 2021 में पूछा गया है 15 मार्क्स के अंदर, ठीक है। तो डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग बोला है, तो हमें यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि क्लासिकल कंडीशनिंग की थीम, ऑपरेंट कंडीशनिंग की थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूपीएससी बार बार इनसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इलुस्ट्रेट द एप्लीकेशन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, सीधी सी बात है, कोई भी थ्योरी होगी उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन यूपीएससी पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज वाइकेरियस लर्निंग। अभी अभी हमने डिस्कस किया था ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अगर ये क्वेश्चन आपने किया होता तो वो जो 2023 और 24 में क्वेश्चन आए हैं वो इजी हो जाते, ठीक है। डिस्कस इट्स एप्लीकेशंस इन द एक्विजिशन ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्सेज, 2019 में पूछा गया है 15 मार्क्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्क्रिमिनेशन एंड जनरलाइजेशन आर टू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस इन स्किल लर्निंग, डिस्कस विथ रेफरेंस टू ऑपरेंट कंडीशनिंग, 2019 में पूछा गया है 10 मार्क्स के अंदर। तो डिस्क्रिमिनेशन एंड जनरलाइजेशन वैसे भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। आपने यहाँ पे लिटिल एल्बर्ट की कहानी सुनी होगी। लिटिल एल्बर्ट, उसको वाइट फरी ऑब्जेक्ट से डरना सिखाया जाता है, फिर वो अपने ग्रैंडपा की दाढ़ी देख के भी डरने लगता है, ठीक है। फिर सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन से फियर ख़त्म किया जाता है। सब डिस्कस करेंगे हम, ये सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जनरलाइजेशन क्या होता है। अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामाइन हाउ प्रोबेबिलिटी लर्निंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ लर्निंग, गिव एग्जाम्पल्स, 2018 में पूछा गया है 10 मार्क्स के अंदर। प्रोबेबिलिटी लर्निंग अभी हमने एक ऊपर भी क्वेश्चन देखा था ऐसा ही कुछ, ठीक है। और फिर वहाँ पे प्रोग्राम्ड लर्निंग भी थी, प्रोग्राम्ड लर्निंग भी थी। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ऑप्शनल में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। अभी हम थीम्स रिकॉग्नाइज कर रहे हैं सिर्फ इसलिए। आगे बढ़ते हैं हम, 2018 का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, डिस्क्राइब हाउ दीज कुड बी अप्लाइड टू एनफोर्स पुटिंग ऑन द सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। तो जब अभी हम एक ऊपर क्वेश्चन देख रहे थे 2024 का, उसमें मैंने आपको बताया था कि पनिशमेंट में हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। सिमिलरली रीइंफोर्समेंट में भी हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव इन्फोर्समेंट, इनकी रियल लाइफ एप्लीकेशन। उसमें से एक रियल लाइफ एप्लीकेशन ये भी देखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ड्रग एडिक्शन इज जस्ट अ मॉल अडेप्टिव बिहेवियर लाइक अदर बिहेवियर, सॉरी, चालू हो गया था। देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग एडिक्शन इज जस्ट अ मॉल अडेप्टिव बिहेवियर लाइक अदर बिहेवियर, इट कैन बी इजीली चेंज्ड, डिस्कस, 2017 में पूछा गया है 10 मार्क्स के अंदर। इसके हम अंदर एवर्सिव थेरेपी देखेंगे, एवर्सिव थेरेपी, ठीक है, एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन के अंदर।
और हाउ टू चेंज दिस स्मॉल अडेप्टिव बिहेवियर, ये भी हम देखने वाले हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। Distinguish between negative reinforcement and punishment. Do you think punishment is an effective way to modify behavior? 2017 में पूछा गया है 10 मार्क्स के अंदर। थीम सेम है, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की रियल लाइफ एप्लीकेशन पूछी जा रही हैं। ठीक है, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की पूछी जा एप्लीकेशंस पूछी जा रही हैं। तो हम सब कुछ देखने वाले हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है, शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट कंटिजेंसीज, सब डिस्कस करेंगे हम डीप में, डेप्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वुड यू अप्लाई ऑपरेंट कंडीशनिंग टेक्निक्स फॉर टॉयलेट ट्रेनिंग अ 3 ईयर ओल्ड बेबी? 2017 में पूछा गया है 15 मार्क्स के अंदर। तो इसमें हम ऑपरेंट कंडीशनिंग में काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। इसमें रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग में। जब हम ऑपरेंट कंडीशनिंग को डिस्कस करेंगे तो उसमें टॉयलेट ट्रेनिंग एक स्पेसिफिक पॉइंट को हम काफ़ी डीप में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, यूपीएससी पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। 2015 में पूछा गया है 10 मार्क्स के अंदर। इवेल्युएट द नोशन ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग एंड डिस्क्राइब इट्स रेलेवेंस फॉर मॉडर्न डे एजुकेशन विथ सुइटेबल एग्जाम्पल्स। 2015 में पूछा गया है 10 मार्क्स के अंदर। तो प्रोग्राम लर्निंग अभी हम ऊपर देख कर आए हैं, प्रोबेबिलिटी लर्निंग के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था। फिर अभी ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं हम प्रोग्राम लर्निंग के ऊपर। 2024 में एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें प्रोबेबिलिटी लर्निंग और प्रोग्राम लर्निंग दोनों एक साथ पूछ लिया था। तो पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस आई होप आपको समझ में आ रही होगी अभी जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 2015 में पूछा गया है 15 मार्क्स के अंदर। रिव्यू बंडूराज सोशल लर्निंग थ्योरी एंड इवेल्युएट इट्स इम्पैक्ट on understanding aggression as a result of media generated influence। ठीक है, तो मीडिया जनरेटेड इन्फ्लुएंस एक और हमने क्वेश्चन देखा था, सिमिलर क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर। ठीक है, बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी वही वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं हम, वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की भी बात कर रहे हैं। तो देखिए जब हम ये थ्योरीज देखेंगे तो अपने आप ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन सोशल लर्निंग एंड कंडीशनिंग। 2014 में पूछा गया 10 मार्क्स के अंदर। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी लर्निंग, हाउ यूजफुल इज इट इन रियल लाइफ? 2014 में पूछा गया है 15 मार्क्स के अंदर। सेम थीम रिपीट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मेंट बाय रूल लर्निंग, डिस्क्राइब सम इंपॉर्टेंट रूल्स along with descriptions of the concepts related to each rule। 2014 में पूछा गया है 15 मार्क्स के अंदर। इसको हम डिस्कस करेंगे। रूल लर्निंग हम देखने वाले हैं अलग से ही अपनी लर्निंग थ्योरीज के अंदर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्क्राइब डिफरेंट रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स एंड इंडिकेट देयर इफेक्ट्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ लर्निंग। 2013 में पूछा गया है 10 मार्क्स के अंदर। ठीक है, डिस्क्राइब डिफरेंट रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स। देखा है हमने रीइंफोर्समेंट कंटिजेंसीज के ऊपर क्वेश्चन, लगभग सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद सुटेबल एग्जांपल्स क्रिटिकली इवैल्यूएट बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट्स एंड ब्रिंग आउट देयर रोल इन एस्टैब्लिशिंग कंडीशनिंग। तो प्राइमरी रीइंफोर्समेंट देखेंगे हम, सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट देखेंगे, सम एग्जांपल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें रियल लाइफ एग्जांपल्स पता हों और हमें क्रिएट करने आते हों रियल लाइफ एग्जांपल्स। इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे हम। ये 2012 में पूछा गया है 20 मार्क्स के अंदर। तो हमारा ये लर्निंग चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ये लिंक है टेलीग्राम चैनल की और ये व्हाट्सअप चैनल की लिंक है। हम यहाँ पे क्लास एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूपीएससी साइकोलॉजी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर यूपीएससी जर्नी। थैंक यू।